किसी भी भूत की कहानी को असल में इतना डरावना क्या बनाता है? क्या वो सिर्फ अंधेरा है, या फिर अचानक से आने वाली कोई आवाज? या फिर इन सब के पीछे कोई बहुत गहरा, कोई पुराना डर छिपा होता है? वो डर जो हमें बार बार एक ही बात कहता है कि कुछ नियम कभी भी तोड़ने नहीं चाहिए। तो फिर एक परफेक्ट भूत की कहानी का असली नुस्खा क्या है? क्या वाकई में डर पैदा करने का कोई तय फॉर्मूला होता है? मतलब एक ऐसी रेसिपी जो हमेशा हर बार काम करे? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने 4 मशहूर ऑनलाइन डरावनी कहानियों को बहुत ध्यान से परखा, ताकि हम डर के पीछे छिपे उस कॉमन फॉर्मूले को खोज सके जो हम सबको अपनी गिरफ्त में ले लेता है। तो चलिए इस डरावने सफर का पहला कदम उठाते हैं। कहानी का पहला हिस्सा है पहली गलती। ये वो पल है जहां से सब कुछ गलत होना शुरू हो जाता है। देखिए, हर कहानी एक नियम तोड़ने से ही शुरू होती है। भूत बाधा में एक अकेला राइडर आदित्य रात में एक सुनसान सड़क पर रुकने की गलती कर बैठता है। डुमास बीच में कुछ दोस्त मजाक मजाक में एक बदनाम भूतिया बीच पर जाने का फैसला कर लेते हैं। मुहिमी में एक हताश आदमी विजय एक रहस्यमयी तांत्रिक से खतरनाक सौदा कर लेता है, और मेछोभूत में एक परिवार एक लोकल की चेतावनी को साफ साफ नजरअंदाज कर देता है। मिछो भूत कहानी में केयर टेकर भुवन परिवार को सीधे सीधे चेतावनी देता है, गांव के लोग दिन ढले नदी पोखर नहीं टापते हैं, बेहतर होगा आप उससे दूर रहें। और यही है वो अहम मोड़, अनदेखी की गई चेतावनी जो उन्हें सीधे खतरे के मुंह में धकेल देती है। मतलब ये कहानियां बार बार यही तो याद दिलाती हैं कि हर मना की गई जगह के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। पहली गलती के बाद आता है दूसरा स्टेज, धीरे धीरे बढ़ता हुआ खौफ। ये वो दौर है जब हकीकत की परतें उधड़ने लगती हैं और हमारी जानी पहचानी दुनिया में कुछ बहुत गलत महसूस होने लगता है। अब इस स्लाइड को देखिए जरा, बदलाव कितना साफ है। बाईं तरफ सब कुछ कितना नॉर्मल है ना? एक सोलो बाइक राइड, दोस्तों के साथ बीच पर मस्ती, नदी किनारे एक नया सरकारी घर। लेकिन फिर दाईं तरफ देखिए, अलौकिक दुनिया चुपके से हमारी दुनिया में घुसपैठ करती है। बाइक अचानक भारी लगने लगती है, जैसे कोई पीछे बैठ गया हो। बीच की रेत काली है, जो पुराने शमशान की राख से मिली हुई है, और नदी से पैरों के निशान आ रहे हैं, लेकिन पंजे पीछे की ओर है। यहीं से बेचैनी की शुरुआत होती है। और फिर ये अजीब संकेत बढ़ने लगते हैं। एक रहस्यमयी लड़की जो पलक झपकते ही गायब हो जाए, या कोई बहुत अपना सा लगे और नाम पुकारे पर वहां कोई हो ही ना। फिर आते हैं वो डर जो हमारी नसों में दौड़ते हैं, अचानक जलती लकड़ी या सड़ी हुई मछली की गंध। लेकिन सबसे डरावना तो तब होता है जब यह असर इंसानों पर दिखने लगता है। अचानक से बेहिसाब गुस्सा और कच्चा मांस खाने की अजीब इच्छा। धीरे धीरे किरदार वो नहीं रहता जिसे हम जानते थे। ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ डर अब अपने चरम पर पहुंचता है, उस मोड़ पर जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। यहां पर उस अनजाने खतरे से सीधा आमना सामना होता है। भूत बाधा में आदित्य के शरीर पर कब्जा करने वाली आत्मा बड़े ठंडे और साफ अंदाज में ऐलान करती है, अब यह शरीर मेरा है। सोचिए, ये कितना भयानक टकराव है, जहां कोई अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपना शरीर और अपनी पहचान ही खो दे। मोहिनी में ये टकराव एक सौदे की शक्ल में सामने आता है। अलौकिक शक्ति मदद तो करती है, पर एक जानलेवा शर्त के साथ। एक ऐसी धमकी जो कानों में गूंजती रहती है, अगर तुमने ये वचन तोड़ा तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। और मेछोभूत में उस बुरी शक्ति का मकसद एकदम साफ हो जाता है, जब कब्जे में आई सुगंधा एक मासूम सी लेकिन डरावनी आवाज में कहती है, इसने मुझे मच्छी खिलाई, अब मैं इसके साथ रहूंगी। ये एक आत्मा की सफल जीत का ऐलान है। तो इन कहानियों के विलेन आखिर हैं कौन? चलिए जरा इन्हें करीब से देखते हैं। भूत बाधा में एक बदला लेने वाली आत्मा है जो एक हिट एंड रन मौत का बदला चाहती है। डुमास बीच पर बहुत से प्रेत हैं जो अपनी भूतिया जमीन पर आने वालों को परेशान करते हैं। मेछोभूत में एक मछली का भूत है जिसे भूख लगी है और अकेलेपन को दूर करने के लिए एक साथी चाहिए। और मोहिनी में एक यक्षिणी है जो शक्ति और अधिकार के लिए एक जानलेवा समझौता करती है। मकसद सबका अलग है, लेकिन नतीजा एक जैसा, तबाही। अब टकराव के बाद आता है कहानी का आखिरी और शायद सबसे दुखद हिस्सा, बचने की कीमत। क्योंकि इन कहानियों में अगर कोई बच भी जाता है तो वो पहले जैसा कभी नहीं रहता, कोई भी बेदाग नहीं बचता। भूत बाधा में आदित्य की आत्मा तो बच जाती है, पर उसका दिमाग हमेशा के लिए टूट जाता है।
डुमास बीच से बचे लोग जिंदगी भर उस रात की यादों और गंध से परेशान रहते हैं। मेछो भूत में सुगंधा अपनी पहचान हमेशा के लिए खो देती है, और मोहिनी में जब विजय अपना वादा तोड़ता है तो उसे और उसकी पत्नी कमला दोनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इन कहानियों में कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होती, सिर्फ सबक होते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर हम आज भी ऐसी कहानियां क्यों कहते और सुनते हैं? ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं हो सकती। और यहीं हम पहुंचते हैं अपने विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर कि ये कहानियां असल में हैं क्या। ये कहानियां सिर्फ हमें डराने के लिए नहीं हैं। ये आज के ज़माने की वो दंतकथाएं हैं जो पुराने समय से चले आ रहे नियमों को मजबूत करती हैं और हमें हमारे कामों के अंजाम के बारे में चेतावनी देती हैं। लालच मत करो, चेतावनियों को नज़रअंदाज मत करो और अनजान जगहों की सीमाओं का हमेशा सम्मान करो। तो आखिर में एक सवाल दिमाग में रह जाता है कि क्या ये सिर्फ डरावनी कहानियां हैं या ये ऐसी चेतावनियां हैं जिन्हें हमें आज भी इस मॉडर्न दुनिया में भी सुनने की जरूरत है? शायद सबसे बड़ा डर भूत प्रेत नहीं, बल्कि उन चेतावनियों को अनसुना करने